चिड़िया जंगल में ऑटो चलाया करती थी। वो माँ बेटा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कुकू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर के पास ही रहना और अगर कोई बड़ा पक्षी देखो तो पत्तों में छुप जाना। मम्मा, मुझे सब पता है, आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपना ऑटो लेकर चली जाती है। कबूतर कब से चिड़िया का इंतजार कर रहा था। कबूतर भैया, कहाँ जाना है? सागर वाले जंगल मेरी पत्नी अपने मैके गई हुई है, उसे लेने जाना है मैंने। फिर चिड़िया कबूतर को अपने ऑटो में बिठाती है और सागर वाले जंगल की तरफ चलती है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। एक बड़ी चील ऊंचे आसमान में उड़ रही थी। वो कुकू को देख लेती है। बड़ी चील आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। वो कुकू से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ये तो बहुत छोटा पक्षी है, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मगर मैं इस छोटे पक्षी की मदद से इसके मम्मा पापा को पकड़ सकती हूँ। वो चील ऐसा सोचते हुए पीछे से जाती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी मम्मा आ गई तो बहुत मारेंगी आपको, छोड़ो मुझे। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर किया तो गर्दन काट दूंगी मैं तुम्हारी। कुकू डर के मारे चुप हो जाता है। चील चिड़िया के दरवाजे पर एक चिट्ठी रख देती है और कुकू को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया भी सागर वाले जंगल पहुंच जाती है। कबूतर की पत्नी एक बड़े पेड़ पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। चिड़िया अपना ऑटो रोकती है। पति जी, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप ये बड़ा बैग रखें ऑटो में। बैठे बैठे आप ऑटो में बैठे। चिड़िया जल्दी से अपना ऑटो वापस मोड़ती है। जब अपने काम से फारग होकर चिड़िया घर वापस आती है तो उसका बेटा घर के बाहर ना था। चिड़िया उसे अपने घर में देखती है, मगर कुकू तो घर में भी ना था। कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो? कुकू, कुकू। चिड़िया अपने बेटे को आवाज देती है। दूर दूर तक तो कोई भी ना था। फिर चिड़िया की नजर अपने घर के बाहर दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक चिट्ठी थी। चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। इस छोटे पक्षी के मामा पापा, मैं माही चील हूँ, पहाड़ों वाली गुफा में रहती हूँ मैं। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम अपनी बलि दे सकते हो। मैं शाम तक इंतजार करूँगी। आपकी दुश्मन माही चील। चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू, मेरे कुकू को चील उठा कर ले गई है। चिड़िया रोती हुई अपने पड़ोसी कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे, वो चील मेरे बेटे को उठा कर ले गई है और एक चिट्ठी रख गई है। चिट्ठी पर क्या लिखा है चिड़िया? लिखा है कि अगर कोई बड़ा पक्षी अपनी बलि देकर छोटे बच्चे को बचाना चाहे तो शाम तक गुफा में आ जाए। तो क्या अब हम बलि देंगे तुम्हारे बेटे की जगह? बताओ बताओ। कौवे भैया, आप मेरे पड़ोसी हैं। क्या मतलब पड़ोसी हैं तो तुम्हारे बेटे की जगह अपनी जान दे दें? आप मेरे साथ चलें और हम बात करते हैं उस जालिम चील से। ना जी ना, हम ये सब नहीं कर सकते। हम उस चील से दुश्मनी नहीं ले सकते। हमें माफ करो, खुद ही जाओ। मैंने सुना था कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। तुमने गलत सुना होगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जाती है। वो रसोई से लाल पिसी हुई मिर्ची का डिब्बा उठाती है और उसे अपने पंखों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ चलती है। मेरी मम्मा आपको छोड़ेंगी नहीं, आप मुझे जाने दें। अगर इतना प्यार होता तुम्हारी मम्मा को तुमसे तो अब तक अपनी बलि देने आ गई होती। कुकू की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। मैं आ गई हूँ माही चील, मैं आ गई हूँ। सच छोटे पक्षी, तुम सच्चे थे। आ गई तेरी मम्मा, अब तुम बच जाओगे। माही चील, पहले मेरे बेटे को छोड़ो, मेरे बेटे की रस्सी खोल दो। थोड़ा मेरे पास आ जाओ। हाँ, याद रखना, अगर कोई चालाकी की तो माँ बेटा दोनों ही मरोगे। चील कुकू को खोल देती है। मम्मा चिड़िया अपने पंखों से लाल मिर्ची वाला डिब्बा निकालकर चील की आंखों में लाल मिर्ची डाल देती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुमने क्या डाल दिया है मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। चील अंधों की तरह इधर उधर भागने लगती है। भाग कुकू भाग। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं, इस चालाक चिड़िया को मैं मजा जरूर चखाऊंगी।
मम्मा चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि माही चील उससे बदला लेने जरूर आएगी, इसलिए दूसरे दिन चिड़िया अपने काम पर नहीं जाती। वो अपने बेटे को लेकर अपने घर में ही रहती है। चिड़िया एक बड़ी देगची में पानी उबलने के लिए रख देती है। दोपहर के बाद माही चील कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे, कल उसी चिड़िया की बच्ची ने मेरी आंखों में लाल मिर्ची डालकर अपने बेटे को भी मुझसे आजाद करवा लिया और खुद भी भाग गई। चील दी, मैं अभी जाकर उसके बेटे से पूछ कर आता हूँ कि उसकी मम्मा घर में है या नहीं। हाँ कौवे, तुम जल्दी जाओ और मालूम करो कि चिड़िया घर में है या बाहर। कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? मैं हूँ कुकू, तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा। क्या तुम्हारी मम्मा घर पर है? नहीं कालू अंकल, मेरी मम्मा घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, अब वो चील यहाँ जरूर आएगी। तुम ऐसा करना, उस चील को थोड़ी देर बातों में लगाना और मैं ये गरम गरम उबलता हुआ पानी उसके ऊपर गिरा दूंगी। चिड़िया वो पानी की देगची लेकर घर की छत पर छुप कर बैठ जाती है। चील दी, चिड़िया तो घर में नहीं है, मगर उसका छोटा बेटा घर में ही है। अगर बड़ा पक्षी मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं आज छोटा ही खा लेती हूँ। चील चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चील खिड़की में से कुकू को आवाज देती है। छोटे चिड़िया के बच्चे, दरवाजा खोलकर ये डिब्बा ले लो। कल तुम्हारी मम्मा अपना ये लाल मिर्ची वाला डिब्बा मेरे घर ही छोड़ आई थी। आंटी चील, मम्मा कह रही थी कि आंटी चील आए तो उसे कहना कि ये डिब्बा आप ही रख ले। अब ये डिब्बा हमारे किसी काम का नहीं है। चिड़िया आहिस्ता से आगे बढ़ती है और ऊपर से गरम गरम पानी की देगची चील के ऊपर गिरा देती है। गरम गरम उबलता हुआ पानी चील को जलाकर रख देता है। मर गई, मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ। चील पेड़ से नीचे गिरती है और वहीं मर जाती है। ये देखकर काले कौवे दोनों वहाँ आ जाते हैं। कुकू भी अपनी मम्मा के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम तो बहुत बुद्धिमान निकली, ये सब तुमने कैसे किया है? गोरी और कालू, याद रखना, मैंने तो अपनी अकल से अपनी और अपने बेटे की जान बचा ली है, मगर कल जब तुम पर मुसीबत आएगी तो तुम किसे मदद को पुकारोगे? ये सुनकर कौवे शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने काम पर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुसीबत में घबराने से बेहतर है उसका मुकाबला करें, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती ही रहती हैं। आपका धन्यवाद। बेटा, आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पर जाऊंगा और छोटे पक्षियों से खेलूंगा। बेटा, आपके पापा नहीं हैं, हम गरीब हैं और गरीब बच्चों से कोई नहीं खेलता। मगर कुकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है, वो छोटे पक्षियों से खेलने नदी पर चला जाता है। जग्गू जग्गू, मैं भी खेलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू जग्गू के बाल को किक लगाता है। तुमने मेरे बॉल को किक लगाई? चल भाग यहाँ से, गरीब चिड़िया के बच्चे। देखो देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। निराश होकर कुकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर छोटा मिट्ठू खिलौना कार से खेल रहा था। कुकू वहाँ चला जाता है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं भी तुमसे खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास गया था, मगर उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। ना कुकू ना, मेरी मम्मा ने तुमसे खेलने से मना कर रखा है। मैं तो चला। मिट्ठू अपना खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पर जाता है और झरने पर बैठकर रोने लग जाता है। पापा पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर मेरे पापा भी होते तो मेरे लिए चीजें लेकर आते, मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उनकी तरह का बच्चा नहीं हूँ? कीकी बैठा रो रहा था कि उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कुकू डर जाता है। डरो ना कुकू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अच्छी परी हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो। वो
मौसम मुझे गरीब गरीब कहकर तंग करती है। मगर आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। परी अपनी छड़ी हिलाती है और कुकू के सर पर एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर कैप आ जाती है। कुकू हैरान हो जाता है, क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, जो आप मांगोगे मैं वो आपको दूंगी, और अब अगर कोई आपको तंग करेगा तो मैं उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाओ, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये टोपी मुझे मेरी दोस्त ने दी है मम्मा। कुकू बेटा, झूठ मत बोले, मुझे मालूम है आपका कोई दोस्त नहीं है। आपने जरूर ये टोपी किसी की चुराई होगी। ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त, मेरी मम्मा को टोपी दो। एक रोशनी के साथ एक बहुत ही सुंदर टोपी और एक शॉल मम्मा चिड़िया को मिल जाती है। ये कैसे हुआ? कुकू सच बताओ, ये कैसे हुआ? मम्मा सच मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो मुझे सब देगा, मैं जो मांगूंगा वो मुझे सब देगा। कुकू अगर ऐसा है तो मुझे चाय पकौड़ा खिलाओ, मेरा ऐसी ठंड में चाय पकौड़ा खाने को बहुत दिल कर रहा है। ये तो छोटी सी चीज है, मेरी दोस्त कुछ भी कर सकती है। दोस्त मेरी मम्मा को चाय पकौड़ा दो और मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा बर्गर। कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, मगर मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर परी अपनी छड़ी हिलाती है और सामने चाय पकौड़ा और कुकू के लिए बर्गर था। मम्मा चिड़िया को विश्वास हो जाता है कि कुकू सच बोल रहा है। फिर वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाते हैं। दूसरे दिन कुकू एक बड़ा हवाई जहाज लेकर नदी पर जाता है और खेलने लगता है। कुकू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने ये हवाई जहाज किधर से लिया? ये तो सच में बहुत सुंदर है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा खिलौना एक गरीब पक्षी नहीं ले सकता। ये तुम मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है। अब ये मेरा है। जग्गू कुकू से वो खिलौना छीनने लगता है। दोस्त मेरी मदद करें। कुकू की दोस्त अच्छी परी अपनी छड़ी से जग्गू की पिटाई शुरू करती है। कौन है? मुझे कौन मार रहा है? मुझे बचाओ मुझे। कुकू, क्या तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है जो दिखाई नहीं दे रही? मेरी दोस्त अच्छी परी है। भाग जग्गू भाग। जग्गू भागता है और अच्छी परी उसे छड़ी से मार रही थी। कुकू तो जग्गू को भागता हुआ देखकर हंसे जा रहा था। दोस्त, अब ये जग्गू का बच्चा किसी को तंग नहीं करेगा। दोस्त, आपका घर कहाँ है? क्या आप मुझे अपना घर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर कुकू परी के कंधों पर बैठ जाता है और अच्छी परी उसे पहाड़ों के उस पार ले जाती है जहाँ की दुनिया बहुत सुंदर थी। वहाँ के फूल बहुत शानदार थे। कुकू सारा दिन अपनी दोस्त के साथ खेलता है और फिर शाम के अपने घर आ जाता है। मम्मा, कुकू की दोस्त ने मुझे मारा। मुझे बहुत मारा है उसने। जग्गू बेटा, कुकू का कोई दोस्त नहीं है, फिर किसने मारा तुम्हें? एक चुड़ैल। मम्मा, एक चुड़ैल है कुकू की नई दोस्त। वो चुड़ैल उसकी मम्मा ही होगी, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। गोरी एक छड़ी लेकर घर से निकलती है। मम्मा रुके मम्मा रुके। मगर उसकी मम्मा तो चली गई थी। मम्मा पीटेंगी, मम्मा भी पीटेंगी, मम्मा बहुत पीटेंगी। गंदी शक्ल वाले छोटे चिड़िया के बच्चे, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ गोरी, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? मैंने कब मारा है तुम्हारे बेटे को? मैं जग्गू को क्यों मारूंगी? दोस्त जल्दी आओ, वो गोरी आंटी मेरी मम्मा से लड़ाई करने आ गई हैं। कुकू की दोस्त अच्छी परी गोरी कवरी को पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है। छोड़ो मुझे। चिड़िया, ये कैसा जादू है? मुझे छोड़ो। अब तो कुकू ही अपनी दोस्त को मना कर सकता है। फिर कुकू अपनी दोस्त से कहता है, दोस्त, गोरी आंटी को उसके घर छोड़ आए। अच्छी परी गोरी को उल्टा लटका कर उसके घर ले जाती है। परी को नजर नहीं आ रही थी, मगर गोरी कवरी को उल्टा लटके जाता हुआ देखकर सब हैरान हो रहे थे। ये गोरी को क्या हुआ है? ये अपना मुंह जमीन की तरफ करके उड़ रही है। क्या ये पागल हो गई है? मुझे तो लग रहा है इसे किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे अच्छी परी गोरी को सजा देती है।
फिर कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ जाती है और चिड़िया का घर बहुत ठंडा हो जाता है। कुकू बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो बेटा। मैं अभी अपनी मम्मा को हीटर मंगवा कर देता हूँ। दोस्त जल्दी करें, मेरी मम्मा को एक जादुई हीटर दो। अच्छी परी वहाँ एक हीटर लेकर आ जाती है। फिर मम्मा चिड़िया सारी रात बहुत मजे से सोती है। बर्फ के दिनों में जब कहीं भी दाना ना था, कुकू अपनी दोस्त से दाना लेकर सारे पक्षियों को देता है। हर तरफ चिड़िया के बच्चे के चर्चे थे। अगर कुकू ना होता तो हम मर जाते। कुकू, क्या हमें भी दाना मिलेगा? क्यों नहीं आंटी, मेरी दोस्त सबके लिए दाना लाई है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।